भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु चतुर नाम वपुएक, तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनंत। भक्तमाल पूज्य नाभाजी महाराज का अद्वितीय ग्रंथ है, जिसके अंदर भक्तों के चरित्र हैं। जिस प्रकार धरती का रस एक है, लेकिन विभिन्न रूपों में वो धरती का रस हमारे सामने प्रकट होता है। गन्ने के रूप में मीठा, मिर्ची के रूप में तीखा, नींबू के रूप में खट्टा, इमली के रूप में खट्टा। इस प्रकार विभिन्न विभिन्न रूपों में एक ही धरती का रस हमारे सामने प्रकट होता है। संत लीलाशाह जी महाराज, गुरु नानक, संत कबीर, संत तुलसीदास जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज, इस प्रकार संतों के रूप में जो अवतार प्रकट होते ही रहते हैं, नित्य प्रकट होते रहते हैं, वो बोलते हैं नित्य अवतार, जो समाज में ज्ञान की प्रतिष्ठा करते हैं। ज्ञान की ज्योत जन जन के मन मन में जागृत करने के लिए जो अवतार आते हैं, वो संत रूपी अवतार है। वो दिखते तो हमारे जैसे हैं, लेकिन उनका जन्म परहित के लिए होता है। तरोवर सरोवर संत जन, चौथा वर्षे मेह, परमार्थ के कारणे चारों धरिया दे। तो ऐसे संतों के प्रति जो लोग श्रद्धा विश्वास रख के उनका ज्ञान लेकर अपने जीवन को धन्य बताते हैं, ऐसों की संख्या तो सैकड़ों हजारों तक पहुंच जाती है। आगे चल के वही लाखों करोड़ों तक पहुंच जाती है। तो कुछ लोग संतों की निंदा भी करने वाले होते हैं। गुरु नानक जी ने जिस समय धर्म का प्रचार किया, उस समय ऐसा बोलने वाले लोग थे कि उल्टा मार्ग दसिंदासी, कि ये बाबा हमको उल्टे रास्ते ले जा रहा। ऐसे ही ऋषि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की और वैदिक धर्म की रक्षा करने का संकल्प लिया, तो कुछ तथाकथित लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने 21 बार दयानंद ऋषि को जहर देने की कोशिश की। ऐसे ही सिंधी जगत के एक संत हो गए टेऊराम महाराज। बोलते थे तो वो परमात्मा के साथ एक हो जाते थे, शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे, और बच्चों को उनके साथ बहुत आनंद आता था। बच्चे अपने अपने घर से निकलकर उनके पास पहुंच जाते थे, तो माता पिता उनको रोकते थे कि क्या रोज रोज भाग पड़े, क्या रोज रोज संत के पीछे दौड़ चले, लेकिन उनसे रहा नहीं जाता था। आखिर उनके घर वाले उन बच्चों को चारपाई के साथ बांध देते थे। तो बच्चे भी भले छोटे होते थे, लेकिन उनको जो शांति मिलती थी, आनंद मिलता था, उनसे रहा नहीं जाता था। तो चारपाई से जो हाथ बंधे हुए रहते थे, वो अपने दांतों से खोल देते थे उस रस्सी को,
और दौड़ चलते थे। तो कुटुंबी लोग और नाराज हुए, बोले कि हम बांध देते हैं फिर भी तुम लोग नहीं मानते। आखिर जमीन में खड्डा करके उनको आधा शरीर उनका गाड़ देते थे। ये इतिहास कहता है, उनके जीवन चरित्र में ये बात आई। लेकिन यह समय का फेर कहो कि पहले के जमाने में आज से 20, 25, 50, 100, 200, 500 वर्ष पहले जितना लोगों में धर्म के लिए रुचि थी, उसकी अपेक्षा आज का समय अधिक धार्मिक, अधिक आध्यात्मिक है। ये भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के सुंदर आध्यात्मिक भविष्य का संकेत दे रहा है। हजार विदेशी भारत में आते हैं के लिए, यहाँ की राजनीति देखने के लिए, यहाँ की सड़कें देखने के लिए, यहाँ की व्यवस्थाएं देखने के लिए, नहीं, यहाँ की बर्फीली नदियाँ देखने के लिए नहीं, यहाँ जो शांति, जो आनंद, जो निश्चिंतता, जो निष्फिकरता और जो रस मिलता है, उनको वहाँ की सुविधाओं में, वहाँ के ऐश आराम में उनको वो शांति नहीं मिलती। इसलिए हजारों की संख्या में विदेशी लोग अपने भारत के तीर्थ स्थानों में आते हैं। ये भारत की कितनी भव्यता और दिव्यता है। बाल संस्कार केंद्र भारत में 3,500 चल रहे हैं। यहाँ भी बाल संस्कार केंद्र चल रहा है। मैं कल शाम को यहाँ थोड़ी देर आया तो था थोड़ी देर, लेकिन फिर बैठा तो 1-1.5 घंटा बैठा रहा। बहुत लोगों को आनंद आया। जो लोग कल थे वो हाथ ऊपर करो जिन्होंने कल आनंद लिया। कैसा रहा बताइए? आनंद आया ना कल? हाँ, आसपास की समिति के लोग यहाँ पर आए हैं, सेवाधारी साधक भाई बहन। बोले कि आष्टा के लोग तो थोड़ा कम हैं। तो मैंने कहा कि भाई घर के सामने गंगा आई है, अगर आष्टा वाले फायदा नहीं लेंगे तो फिर गंगा क्या करे। घर आंगन पे गंगा आई और प्यासे रह जाएं, ऐसा नहीं चलेगा। आष्टा वालों को भी थोड़ा हिम्मत करके दैवी कार्य में आगे आना पड़ेगा। जो जैसा करता है ना, उसको बदले में वैसा मिलता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। इसे तू दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है। औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा भी पार है। केवल अपना पेट पारने के लिए जो लोग जीते हैं, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा कुटुंब, मैं और मेरी दुकान, मैं और मेरा बैंक बैलेंस, मैं और मेरा घर। इदम मम इदम त्वम मन्यते तामसा जनाः। शास्त्र कहता है कि इतना तो मेरा और इतना तेरा। ऐसा रजोगुणी तमोगुणी लोग सोचते। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जिनका चरित्र उदार है।